आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखी कि नहीं? शानदार मूवी। लेकिन क्या आपको पता है, बहुत लोगों को यही नहीं मालूम कि शायद केजीएफ असली में भी है वो असली में। कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में आज हम बात करेंगे। एक समय पे भाई देश का 95% सोना यहां से आता था, लेकिन आज ये खाली पड़ी है। प्रशांत नील जो डायरेक्टर हैं, एक्चुअली जो रियल हीरोज होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, तो प्रशांत नील ने लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से दिखाई है। क्या आपको पता है, इस मूवी के जरिए उन्होंने एक सोशल इशू को उठाया है। हम बात करेंगे वो सोशल इशू क्या है, और कोलार गोल्ड ये केजीएफ की हिस्ट्री को जानेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। लेकिन समझने से पहले दोस्तों, आपने हमारा मोटिवेशन कोर्स लिया कि नहीं? ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। 3 फेजेस में हमने इसको लॉन्च किया है। फेज 1, सबसे पहले फेज में हम क्या करने वाले हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरे फेज में हम क्या करने वाले हैं, पर्सनालिटी ग्रोथ। तीसरे फेज में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स मैं बताऊंगा जो कमाल कर देंगे। यू विल ओन योर लाइफ। 200 रुपए का मात्र ये कोर्स है। 200 का हमने ये कोर्स निकाला है, और आमतौर पे ये तरीके कोर्स बहुत महंगे मिलते हैं। सिर्फ 25 कूपन कोड यूज करो। एक और चीज है, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे 2 से 3 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 60 to 70% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। फटाक से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, 1 सेकंड लगता है। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ बैंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, चेन्नई से 150। अब अगर हम बात करते हैं क्या है ये है गोल्ड माइन, सोने की खदान। सोना जो है, सोना छोड़िए, जितने इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं या मेटल्स है वो आपको डीप इनसाइड द अर्थ मिलेंगे। कोयला आपको अंदर मिलेगा। होता क्या है, तो वो कार्बनी। गोल्ड जो होता है, डायमंड भी एक तरीके से कार्बनी है, ठीक है, तो वो भी आपको एकदम डीप इनसाइड द अर्थ मिलेगा। तो गड्ढा खोदते रहना है, खोदते रहना है, खोदते रहना है। एक्चुअली भाई अगर आप पूरी धरती को देखो तो भाई क्रस्ट है, ठीक है भाई। सबसे पहले तो आपका एटमॉस्फेयर है, देन लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। उसके जब आप नीचे जाओगे, क्रस्ट मतलब एक क्रस्ट होगी सबसे ऊपरी सतह, फिर उसके बाद भाई कोर भी तो है ना, मतलब उसके अंदर मैग्मा, देन ऊपर मैंटल। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना, तापमान जो है, प्रेशर बढ़ता जाता है और तापमान भी बढ़ता जाता है। कोर की वजह से ही ये जो गर्म है ना कोर, ठीक है, इसी की वजह से ही हम जिंदा हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है धरती के आसपास, और हार्मफुल किरणें जो हैं वो नहीं आ पा रही। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट खत्म हो जा रही है जितनी भी। मार्स में आज एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से मतलब कोर उसका ठंडा पड़ गया है, एटमॉस्फेयर इसी वजह से नहीं है, वहां पे लाइफ नहीं है। तो बेसिकली मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा आप नीचे जाएंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो वहां पे भैया मिलते हैं जबरदस्त मेटल्स। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस से होते हुए ये जो कार्बन है ना, ये डायमंड में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोकार्बन मिलेंगे आपको। बता दूं कि जब आप बहुत नीचे चले जाओगे तो ये एकदम जितना बड़ा एक फ्लोर होता है ना, उतने बड़े बड़े हीरे मिलेंगे आपको, इतने बड़े बड़े आपको, जबरदस्त। और गोल्ड भी आपको नीचे ही मिलेगा। कभी कहते हैं ना कि वो तपना पड़ता है तभी सोना है और हीरा बनोगे तुम, वो इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही टेम्परेचर में, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, हजारों हजारों साल में आपको सोना मिलता है, बनता है बेसिकली। और गोल्ड, वैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में हर साल औसतन 1 करोड़ शादियां होती हैं। आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा सोना है, देख लीजिए घरों में, लेकिन सरकार के कंट्रोल में नहीं है, वो मंदिरों में भयंकर सोना। हम सोने को बहुत अच्छे से, सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बोला जाता था, सोना बहुत ज्यादा था। मेटल पहले सब कुछ ट्रेड मेटल में होता था। अब क्यों होता था? क्योंकि हमारे पास थी कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ। तो ये दूसरी डीपेस्ट माइन है, आपको पता है, पहली साउथ अफ्रीका में, दूसरी भारत में है। और आप समझिए कि देश का जो सोना था, 95% तक सोना जो है वो यहां पे आता था। दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच गया था। लेकिन ये सब कौन ले गया? ये सब ले गए चोर उचक्के ब्रिटिशर, ठीक है। ये कर्नाटक में आपको केजीएफ मिलेगी। और मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, देखिए ये वाला पूरा साउथ का एरिया है, ठीक है। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, इधर केरल हो गया, ठीक है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मतलब ये, क्योंकि देखिए यहां से ना हुआ क्या है कि जो लोग माइंस में काम करते थे आज उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मूवी ने एक बहुत बड़े सोशल कॉज को उठाया है,
उनको कोई इंप्लॉयमेंट नहीं मिला, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली, उनको ना ही अच्छी एजुकेशन मिली, ना ही कुछ मिला। कितने लोग, भाई देखो माइनिंग है बेटा, माइनिंग, तुमको पता है ना, जब तुम माइन करते हो तुम केमिकल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। माइनिंग में साइनाइड, ये गोल्ड की खदानों में साइनाइड जो कि जहर होता है वो यूज होता है। कितने लोगों ने टॉक्सिक फ्यूम्स जो हैं वो सूंघ ली, मर गए लोग, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। केजीएफ में भी जो प्रोटैगनिस्ट होता है भाई यश, उसकी मां भी देखती नहीं, उसको बीमारी हो जाती है वो। तो यहां पे काम करते करते लोग मर गए हैं और अभी सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। ये तो भला इस तरीके की पिक्चरों का, जब ये ऐसे इश्यूज जो है वो सामने आते हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि भाई अब नर्मदा पे भी एक पिक्चर बना दो, नर्मदा बचाओ आंदोलन पे, उस पे भी एक पिक्चर बननी चाहिए, है ना। जब तक इस तरीके का धमाका नहीं होता है ना, तब तक लोग समझते नहीं है। तो ये कोलार फील्ड जो है, इट इज द सेकंड डीपेस्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड। पहली आपको पुनेंग गोल्ड माइन मिलेगी साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में ही पूरा गोल्ड माइन, डायमंड माइन, कॉपर माइन, सारी माइंस आपको वहीं मिलेंगी। रिसोर्स कर्स्ड कंट्री है भारत में। रिसोर्स कर्स्ड स्टेट किसे बोला जाता है? झारखंड को। क्या आपको पता है कि झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में इतने मिनरल्स हैं कि अगर हम इसको यूज कर लेना तो पूरे भारत का कर्जा वर्जा सब एकदम माफ क्या मतलब चुका सकते हैं, भारत सुपर पावर हो जाए। लेकिन यहां पे इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से जंग चलती रहती है। नक्सली यहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत दिक्कत। खैर वो एक मैंने बताया, उसको एक अलग टॉपिक किया था जब रेड कॉरिडोर समझाया था, तो अब वो देखिएगा। तो अब यहां पे इसका इतिहास पहले समझिए। देखिए भारत, स्पेशली साउथ का इतिहास अलग रहा है, मैंने आपको बताया था। साउथ का इतिहास इसलिए अलग रहा है क्योंकि एक तो उनकी मिलिट्री, उसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो ग्लोरिफिकेशन आप आज साउथ की मूवीज में देखते हो ना, वो पहले से ही चलता चला आ रहा है। वो उनके खून में, इतिहास ही उनका ऐसा रहा है कि भाई जो भी राजा गया ना वो जीत के आया, वो हार के कभी नहीं आया। साउथ को कभी जीता नहीं जा सका, एक दो बार आप छोड़ दीजिए, वरना साउथ अजय रहा है। तो यहां पे भाई सबसे पहले भाई गंगा डायनेस्टी, आज से 1000 साल पहले भाई इस फील्ड को, इस माइन को डिस्कवर किया। देन उसके बाद ये लेगेसी चलती रही। चोला डायनेस्टी जो कि 1000 सालों तक रही, वो उनके पास गई। राजेंद्र चोला, राजा चोला, वो सब थे। देन उसके बाद फिर जब ये डायनेस्टी, देन उसके बाद यादवास के पास आई, उसके बाद फिर निजाम्स हो गए। सबने, मतलब ये यहां पे सबने अपना हाथ आजमाया है, ठीक है। मैसूर के राजा, देन उसके बाद हैदर अली, टीपू सुल्तान, तो इन अल्टीमेटली जो गया वो तो भारत सरकार के पास ही गया। लेकिन ये जो खदानें हैं ना, जिसका रूल था उन्हीं के पास रही। अब समझिए ये खदान जो है, ये आज तो देखिए माइनिंग में आप नहीं करवा सकते क्योंकि आज ह्यूमन राइट्स है। अगर आप किसी लेबर को माइन में काम करवा रहे हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से पहले तो था नहीं। पहले तो लोगों को वहां पे भेजा जाता था कि बस तुम काम करो, फर्क नहीं पड़ता, सोना निकाल के दो। और इन लेबरर्स को कुछ नहीं मिलता था। पूरा का पूरा 100%, 99.99% प्रॉफिट सरकार ले जाती थी या राजा ले जाता था। हालांकि ओल्ड राजा नहीं, वो बहुत काम करते थे, वो भाई जितना सोना मिलता था ना आधा लोगों को बांट देते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर आए ना तो उन्होंने सब ले लिया और उसके बाद बहुत ही कम यहां पे पब्लिक को दिया, बहुत ही कम पब्लिक को दिया, और सोना जबरदस्त मिलता था। तो अब ये लोगों में गुस्सा जो है वो धीमे धीमे हुआ। फिर दोस्तों जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन, इन्होंने बताया, अरे बाप रे, यहां पे लोग खुदाई करके हाथ से, यश जो है ना वो डेफिनेटली चोला डायनेस्टी के एक राजा का रोल प्ले कर रहे हैं, राजेंद्र चोला, जिन्होंने भाई पूरी खदान में कमाली कर दिया था। लोगों को बुलाया, लोगों को बोला कि भाई तुमको मैं अच्छी जिंदगी दूंगा, तुम करो, काम करो। और भाई जब पता चला कि यहां से दे डिग गोल्ड बाय हैंड, तो इनके होश उड़ गए। इन्होंने बोला भैया इस पे तो देखना पड़ेगा हमको। तो अब उन्होंने गांव वालों को बोला कि भाई देखो, जो यहां पे मेरे लिए सोना लेके आएगा मैं इसको रिवॉर्ड दूंगा 56 किलो। रुकिए मैं इसको मिटा देता हूं। 56 केजी सोना जो है भाई, 56 किलो सोना जो है वो लोग लेके आए। फिर उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुई। अब यहां पे देखिए 1804 से लेकर 1860 तक बहुत कुछ हुआ यहां पे, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। देखिए ये लॉस, देखिए ये केजीएफ ऐसे गया जब तक राजा महाराजा थे, देन ब्रिटिश के पास आया और फिर उसके बाद इसकी ग्लोरी भी खो गई। देखिए उस समय तो कोई ड्रोन था नहीं, कोई मैपिंग थी नहीं, कार्टोग्राफी थी नहीं जो फटाक से हम कर लेते। तो वो ना ऐसे जब इंसान वहां पे पहुंचता था ना, या जब स्टोरी सुनता था तो उसके बारे में पता चलता था। रिसर्च जो है वो 1871 में फिर शुरू होती है। उस समय माइकल फिट्जरैल्ड, जो कि न्यूजीलैंड से थे, रिटायर्ड ब्रिटिश सोल्जर, वो यहां पे आए और उन्होंने बहुत एक्साइटेड थे कि अरे अब मजा आएगी। अब आप समझिए कि हुआ क्या कि भाई इन सब ने
बहुत काम किया, ये जितने भी अंग्रेज थे इन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिश की कि भैया कुछ तो, लेकिन हुआ ज्यादा कुछ नहीं। अल्टीमेटली हम देखते हैं 1871 में लिवली जो हैं वो यहां पे आए और उन्होंने फिर काम शुरू करवाया यहां पे। अब दोस्तों आप ये समझिए कि ब्रिटिशर के पास भी पैसा इतना ज्यादा था नहीं, ये सच है। ब्रिटिशर के पास, क्योंकि जो पैसा मिलता था वो सब ब्रिटिशर ही खा जाते थे, जो यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो खा जाते थे, तभी तो रेगुलेटिंग एक्ट आए। तो अब लिवली ने बोला कि भाई इसको तो लाइसेंस 1873 में लाइसेंस दो, लाइसेंस। अब उस समय महाराजा ऑफ मैसूर के महाराजा के पास ये कोलार गोल्ड फील्ड थी, ठीक है। अब याद रखिएगा बेटा कि ये मैसूर की बात हो रही है। पैरेलली अगर आप देखो तो क्या चल रहा है भारत में भैया, भारत में बुरी इस समय 1757 हो चुका है, 1764 हो चुका है, रेगुलेटिंग एक्ट आ चुके हैं, प्रिंसली स्टेट्स का जमाना है अब, यानी कि ब्रिटिशर के पास पूरा कंट्रोल है। तो इन्होंने महाराजा मैसूर से लाइसेंस लिया और फिर हम ये देखते हैं कि अगेन माइनिंग शुरू की 2 फरवरी 1875, 2 साल तक ये हुआ, फिर इनको लाइसेंस मिल गया। माइकल लिवली ने उस समय पैसा उनके पास नहीं था, तब उन्होंने, भाई पैसा नहीं है तो फंड की जरूरत है, तो उन्होंने फिर एक ब्रिटिश कंपनी को पकड़ा और उन्होंने फिर यहां पे जो माइनिंग है वो शुरू की। अब 1902 तक समझिए 95% सोना निकलता था। माइनिंग इंजीनियर समझ लीजिए उस समय जो इनके उपकरण थे ना भैया, आज तो छोड़ दीजिए, उस समय जबरदस्त थे। अब 121 साल में 900 टन सोना निकाला गया, 900 टन। 1000 टन की कीमत कितने, एक लाख करोड़ के आसपास है, 900 टन आप समझ लीजिए। और ये सब लेकर ब्रिटिश, आप इसीलिए तो बोलते हैं कि ब्रिटिशर ने ना पूरी तरीके से हमको लूट लिया है। ओके, तो ये देख सकते हैं, ये वो उपकरण था। मजदूर गोल्ड माइनिंग के लिए बने हुए शार्प के बीच से जाया करते थे। इसके किनारे लकड़ी की बीम का सपोर्ट रहता था, लेकिन कई बार माइनिंग के दौरान मजदूरों की जान चली जाती थी। बहुत लोग मारे गए हैं दोस्तों, बहुत लोग इसी के बीच से जाया करते थे। माइनिंग हो रही है ना, और खूब सारा सोना निकाल के लाते थे। अब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा भैया, ब्रिटिशर को बहुत प्रॉफिट होने लगा। अब ब्रिटिशर को लगा, देखिए ये पहले तो अनडेवलप्ड रहा, अब उसके बाद ब्रिटिशर को लगा भाई ये तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हम यहां पे आ रहे हैं ना। ब्रिटिश ऑफिसर जहां पे रहे वहां पे डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो उन्होंने पूरा का पूरा शहर बना दिया। यहां पे वो बिजली लेके आए, यहां पे बढ़िया बढ़िया घर बना दिए, यहां पे क्लब हाउसेस बना दिए, लेकिन अपने लिए, लोगों के लिए नहीं। लोग हमेशा वंचित रहे। लाइट की कमी होने की वजह से गोल्ड माइनिंग के दौरान दिक्कत होती थी, लाइट एंड माइनिंग नहीं थी यहां पे, तो यहां पे फिर भैया पावर प्लांट लगा दिया, एक पूरा का पूरा पावर प्लांट ले लो, ताकि यहां पे लगातार लाइट आती रहे। भैया यहां तो सोने की बात हो रही है। ये क्लब हाउस, यहीं पे तो शूटिंग हुई है शायद, केजीएफ चैप्टर 2 की यहीं पे शूटिंग हुई है। तो अधिकारियों व इंजीनियर बंगले बनाए गए, और यहां पर हॉस्पिटल्स, गोल्फ कोर्स और क्लब भी था। देखिए ये सब इन्होंने ब्रिटिशर के लिए ही, अपने लिए किया था। तापमान बहुत ज्यादा ठंडा रहता था, टेम्परेचर अच्छा खासा ठंडा रहता था। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर छोड़ के गए, ठीक है, तब ये 1956 में इस पूरे के पूरे एरिया को नेशनलाइज कर दिया गया। 1930 में क्या हुआ, 30,000 लेबरर जो थे वो यहां पे काम करते थे। अब जैसे जैसे गोल्ड रिजर्व्स यहां पे डिप्लीट होने लगा, हालांकि अभी तो ये बंद है खदान, लेकिन अभी भी बोला जाता है कि यहां पे अच्छा खासा सोना है। जब गोल्ड रिजर्व्स डिप्लीट होने लगा, तो जब सोना मिला नहीं भाई, एक वक्त तक ही सोना मिलेगा, जैसे पेट्रोल और कोयले के बारे में बोला जा रहा है, एक वक्त तक ही मिलेगा, तो भाई लोग जो है, लेबरर जो है वो उसको छोड़ के जाने लगे। यानी कि एक समय पूरा सोना का सोना निकाल लिया, फिर उसके बाद छोड़ के जाने पड़े। हालांकि तब तक ब्रिटिश के साथ था, लेकिन 1956 में सरकार ने इसको नेशनलाइज कर दिया और ओनरशिप जो है वो सरकार के पास रही। अब माइंस 95% तक गोला, ये सोना जो है वो प्रोड्यूस करती थी, बट नेशनलाइज्ड किया गया, उसके बाद एकदम इसका फॉल हुआ, है ना। और अभी जो है ये बंद पड़ी हुई है। 1979 में काफी अच्छा खासा लॉस हुआ। देखिए लोग यहां पे सैकड़ों सालों से काम कर रहे थे, अब जब लॉस है सरकार को उसका हर्जाना देना पड़ रहा है। अब सरकार ने भी धीमे धीमे अपने हाथ खींच लिए, तो ये जो लोग हैं इनको अभी तक भत्ता मिला नहीं है एक तरीके से। भाई बहुत हजारों लोग यहां पे काम करते थे, सोना मिल नहीं रहा है, सरकार को नेशनलाइज है ना यहां पे, तो सरकार को पैसा देना पड़ रहा है। तो अब धीमे धीमे ना सरकार ने ये योजना बनाई कि भाई इसको बंद करो। अब एक शायद स्टोरी भी 1980s की ही है, तो ये चीज है। अब जिस इलाके में था वहां इस तरीके का विकास हुआ कि लोग उसे भारत का इंग्लैंड कहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ यहां पे कि इसको भारत का इंग्लैंड बोला जाता था। इतने शानदार क्लब हाउसेस बनाए गए, हॉस्पिटल्स, रोड्स बनाई गई कि मजा ही आ गई। जब तक यहां माइन चला,
कभी भी बिजली नहीं जाती थी, उस समय की बात है, समझिए। बिजली तो भाई यहां जाती है, लेकिन जब तक यहां पे माइनिंग होती थी, सोने की बात है ना, तो कभी भी बिजली नहीं जाती थी, ना पानी की कमी होती थी। लेकिन आज यहां ना सलीके से बिजली आती है और ना ही पानी पीने के लिए यहां कुछ नहीं है, ना ही पानी है, ना ही बिजली है, ना ही हॉस्पिटल है, ना ही स्कूल है। ज्यादातर लोगों ने इसको छोड़ दिया है, वो दूसरे शहर चले गए हैं, ज्यादातर लोग मरी गए हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, माइनिंग में बड़ी दिक्कत होती थी, आपको केमिकल्स के साथ डील करना पड़ता था, इतने हाई प्रेशर में, टेम्परेचर में आपको काम करना पड़ता था, बहुत लोग मर गए, ठीक है। और इनका कोई सुनने वाला भी, कोई चलो मर रहे तो मर रहे, ऐसा हिसाब किताब था। तो लोग भयानक गरीबी की चपेट में आए केजीएफ में। तो 2001 में फाइनली इसको क्लोज किया गया, लेकिन 15 साल तक, जब 2001 में इसको क्लोज किया, भाई बंद कर दो, हम नहीं चला सकते, तो एकदम से जो बचे कुछ लोग ना बेघर हो गए, क्योंकि अभी तक तो चलो 1979 के बाद लॉस होने लगा, लेकिन तभी तक सरकार तो इनका ख्याल रख ही रही थी। लेकिन 2001 में जब ये क्लोज हुआ, खेल खत्म। फिर 15 साल तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लोगों की हालत बद से बदतर। 2016 में मोदी सरकार ने बोला कि चलो ठीक है, हम केजीएफ में वर्क शुरू करते हैं। देखो ये जो माइंस है ना, इसको ऑक्शन किया जाता है, ठीक है, इसकी नीलामी की जाती है ना। आपकी अगर कंपनी है, अगर आप माइनिंग करते हो तो वो परसेंटेज आप ले लोगे, उतना जितना पैसा है आप सरकार को पैसा दे दोगे, खत्म। तो इसको बोला था कि भाई देखो 2016 में चलो इसका ऑक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक इसमें कुछ खास शुरू हुआ नहीं है। 2001 के बाद से कोलार गोल्ड फील्ड खंडहर जैसा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, पहाड़ आपको मिलेंगे, ठीक है, डंप यार्ड भी एक तरीके से है। तो सोना निकालने वाली सुरंगें पानी से भर चुकी हैं, जहां पे सोना निकलता था। आज भी कोलार गोल्ड फील्ड में इतना सोना है जिसको निकालने से देश पर पड़ने वाला बोझ कमी हो सकता है। ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि अभी इस समय सोना है यहां पे, और अच्छा खासा सोना। अभी भी माइनिंग अगर शुरू की जाए ना तो सोना निकलेगा, लेकिन अब हिम्मत नहीं है, बात ये है, अब किसी की हिम्मत नहीं है भाई एक बार, क्योंकि देखिए अब जब एक बार चीजें लॉस में जाने पड़ती है ना, तो फिर अब अगर रीओपन होता है, अगर कोलार केजीएफ को खोला जाता है, भाई देखो भारत सेकेंड है गोल्ड कंजम्पशन में चाइना के बाद, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि केजीएफ में अभी भी अच्छा खासा सोना है। अब आपको पता ही है कि हम डेफिसिट में ही चलते हैं, तो भाई इस डेफिसिट को ये सोना खत्म कर सकता है। तो अब हम अपना ज्यादातर सोना, क्योंकि अभी भी आपको सोना, अच्छा खासा सोना चांदी वो आपको रिजर्व करना पड़ता है, तो इसमें होगा क्या, जो हम सोने को इंपोर्ट करते हैं ना वो कम हो जाएगा। द ओपनिंग ऑफ केजीएफ विल बी इंपॉर्टेंट बिकॉज द वे द डिमांड ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग, इट कैन बी मेड फ्रॉम देयर। गोल्ड की डिमांड भी लगातार, अभी मैं आपको एक चार्ट में दिखा दूंगा कि भारत कितना गोल्ड इंपोर्ट करता है। अब आप ये समझिए कि भारत 1067 टन ऑफ गोल्ड 2021 में इंपोर्ट उसने किया है, ठीक है। Due to the import of gold, there is a burden on the pocket of India. In such a situation, if KGF open, some of the burden can be lightened. लेकिन सरकार को यही है ना कि भाई देखो हम ओपन तो कर दें, लेकिन इसके लिए भी पैसा चाहिए। अब ये आप देख लीजिए भाई, टॉप 5 एक्सपोर्टर्स कौन है। सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड 56% से भारत में सोना आता है, देन साउथ अफ्रीका, घाना, अमेरिका, यूएई, यहां से भी भारत में सोना आता है। अब बड़ी बात यह है कि हम सोने की चिड़िया है, लेकिन ये सोना सब, देखिए दिक्कत यह है कि घरों में, हर घर में आपको अच्छा खासा सोना मिलेगा। गरीब से गरीब भी सोना खरीदने की कोशिश करता है, कम से कम एक छोटी सी चीज ना कुछ तो खरीद ही लेता है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है सोना, ठीक है। अब बात यह है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो घरों में और मंदिरों में 24,000 से 25,000 टन सोना मौजूद है। 1 लाख करोड़, सॉरी 70 लाख करोड़, $1 ट्रिलियन। आप विश्वास करोगे, हम $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, यहां पे $1 ट्रिलियन, तो मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। 1 ट्रिलियन मतलब 5 लाख करोड़, यहां पे तो भाई $1 ट्रिलियन की बात हो रही है। 70 लाख करोड़ का सोना आप पूरी दुनिया को खरीद सकते हो। आपको पता है, आप दुनिया को खरीद लोगे, इतना ज्यादा सोना हमारे यहां है। लेकिन कहां पे है, घरों में, मंदिरों में। मंदिरों पे सरकार का कोई हक नहीं है, वो सोना मंदिरों का। साउथ के मंदिरों में स्पेशल, साउथ के मंदिरों में तो भाई पद्मनाभन या जितने भी टेम्पल्स है ना, भयंकर सोना है वहां पे। और ये इतिहास भाई, जब राजा महाराजाओं ने, भाई देखो उस समय क्या होता था ना, जब राजा महाराजा थे, भाई चोलास थे, तो उनकी जो पॉलिसी थी ना कि भाई हमने मंदिर आपको दे दिया, ठीक है ना, हमने मंदिर आपको दे दिया। गांव के भाई मंदिर की वजह से पूरा गांव बन जाता था, ठीक है। तो ये चीज थी। चीन के बाद भारत में सबसे अधिक बड़ा सोने का बाजार है। अब देखिए, लेकिन यहां पे समझिए कि अगर उत्पादन की बात करें तो 0.5% ही है, लेकिन डिमांड जो है वो 25% से भी ज्यादा है,
ठीक है। भारत में सोना 50% से ज्यादा शादियों पर निर्भर करती है। शादियों में अच्छा खासा सोना मिलता है, 1 करोड़ शादी होती है, सोना यहां पे होगा, ठीक है। अब औसतन आप देख लीजिए कि 200 ग्राम तो दुल्हन के लिए सोना खरीदा ही जाता है। सोना शुभ भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा ना, जिनके पास सोना होता है वो अच्छे खासे अमीर होते हैं, क्योंकि ना वो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी और शास्त्रों के हिसाब से सोना भगवान को भी इसीलिए चढ़ाया जाता है ना, क्योंकि उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है ना कि देयर विल बी पॉजिटिव एनर्जी ऑल अराउंड यू। तो इसीलिए सोना शुभ भी होता है, शुभ भी खरीदना होता है वो। तो सोने की कीमत जब भी 1% बढ़ेगी तो 0.5% से मांग गिरेगी। जाहिर सी बात है, सोने की कीमत ऊपर जाएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, नीचे जाएगी उल्टा होता है। अगर नीचे जाएगी तो इसकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी, लोग सोना खरीदना शुरू कर देंगे। देश में जब प्रति व्यक्ति आय 1% से बढ़ती है तो सोने की मांग भी 1% तक बढ़ जाती है। महंगाई 1% बढ़ती है तो सोने की मांग 2.6% में इजाफा हो जाता है। सोना इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, सोना चांदी। देश में सोने के गहनों की हॉल मार्किंग 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य कर दी है, वरना बहुत ज्यादा घपलेबाजी होती थी ना, ठीक है। कभी किसी दिन मैं लेक्चर बना दूंगा कि असली सोना पहचाने कैसे, वरना बहुत घपलेबाजी होती है भाई इसमें। तो ये लेक्चर था KGF। आई होप आपने मूवी देखी होगी, बहुत बढ़िया मूवी है। तो डायरेक्टर ने ना इन लोगों की जो स्थिति, यहां पे जो लोग हैं ना वो इतने गरीब थे, गरीब हो गए, मतलब उन्होंने सोना निकाला और उनको कुछ भी नहीं मिला। आज आप पहचानेंगे भी नहीं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अभी भी स्थापित नहीं किया गया है, मतलब अभी को उनको प्रॉपर कॉम्पोजिशन नहीं दिया गया है। अब KGF को रीओपन करने की बात हो रही है, टूरिस्ट स्पॉट बनाने की भी बात हो रही है कि इसको टूरिज्म के लिए खोल दो, क्योंकि भाई देखो भाई, टूरिज्म की तो बात है ना कि अब जब देखोगे कि भाई 10,000 फीट गहरी खाई, मजा आ जाएगी, मतलब 10,000 फीट गहरी माइन, तो टूरिज्म की भी बात चल रही है। मुझे लगता है कि अब तो मूवी भी आ गई है तो ये और ज्यादा हाईलाइटेड है। 1-2 साल में इस पे फैसला आएगा, देखेंगे फिलहाल क्या होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।